हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और अभी भी आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आने वाले समय में आपको एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों एग्जाम देखने को मिलेंगे। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपना समय व्यर्थ करें, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है। टीचर की तो केवल और केवल एक गाइडेंस रहती है। तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि मेरी गाइडेंस एकदम सटीक रहेगी, सही रहेगी, लेकिन आपकी बगैर मेहनत के ये सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। अगर आपकी मेहनत है तो आपको सफलता जो है वो आसानी से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन आपकी अगर मेहनत नहीं होगी तो सफलता आप सोचें कि आपको प्राप्त हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर टीचर के केवल पढ़ाने पढ़ाने से अगर सफलता मिलती होती तो क्यों ना टीचर सबसे पहले अपने रिलेटिव्स को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, सबको पढ़ा के इनकम टैक्स ऑफिसर, एग्जामिनर बना लेते। आपको ऐसा कहते हुए कोई नहीं सुना होगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये कड़वा सच कह रहा हूँ। जो टीचर चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनाएंगे, हम आपको एग्जामिनर बनाएंगे, अगर ऐसा होता तो सबसे पहले ही अपने इर्द गिर्द जितने भी हैं ना, उनसे मोटी मोटी रकम वसूलते और उनको एग्जामिनर और इनकम टैक्स ऑफिसर बनाते। लेकिन ऐसा नहीं है। जो तालमेल होता है वो टीचर और एक स्टूडेंट दोनों का होता है। अगर दोनों अपना अच्छा तालमेल बना के रखेंगे तो सफलता आसानी से प्राप्त हो सकती है। तो इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि मेरी तरफ से आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो एकदम सटीक और सही कंटेंट मिलेगा, सिलेबस ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक इसमें 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने बेसिक से कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। आइए फर्दर और किस तरीके के इस रेशियो प्रोपोर्शन में कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। एक मेरी विशेष सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, जिससे इस टॉपिक को इजीली समझ सकें, खासकर एक फ्रेशर स्टूडेंट। गॉट दैट? तो चलिए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था किस तरीके से 2-3 रेशियो, सिंगल रेशियो बना सकते हैं। आपको एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ए रेशियो बी दे रखा है आपको 1:2, बी रेशियो सी दे रखा है आपको 2:3, और दैट सी रेशियो डी दे रखा है आपको 3:2, और सी रेशियो और डी रेशियो ई दे रखा है 2:1, और दैट, और आपको फाइंड आउट करना है ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई। सिंगल रेशियो फाइंड आउट करना है पांचों का एक साथ का। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है आप पर आते हैं, लेकिन उस विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है जो अभी फ्रेशर है, जो सीजीएल 2020 फर्स्ट टाइम देगा, जो अभी सीख रहा है, अभी लर्निंग स्टेज में है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमको डिस्कस कराने पड़ रहे हैं। समय आने पर हर तरीके के वेरियस टाइप जितने भी इस पर कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, सभी कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। इसका सबसे पहले मैं आपको डिटेल डिस्कस करता हूं, डिटेल किस तरीके से इसका हम बना सकते हैं। आपको ए रेशियो बी दिख रहा है, आपको इसका रेशियो भी रखा है 1:2। आपको जिस पर कहानी खत्म हुई है वहीं से कहानी शुरू करें। ए रेशियो बी, बी पर कहानी खत्म हुई तो बी से ही शुरू करें, बी रेशियो सी, उसका रेशियो एट जैसे है उसका रेशियो भी उसी तरीके से रखें 2:3, और दैट जहां पर कहानी खत्म हुई थी वहीं से कहानी शुरू करें, सी रेशियो डी, और वहीं से उसका रेशियो शुरू करें 3:2। जहां पर कहानी खत्म हुई थी वहीं से कहानी शुरू करें, उसी का भी रेशियो जैसे लिखें, जैसे इसकी वैल्यू की उसी तरीके से उसका रेशियो लिखें, तो 2:1। आपने ये सारा कुछ इतना लिख लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको कितने रेशियो बनाने, 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटियों का आपको रेशियो बनाना है, ए बी सी डी ई। तो आपको ये भी 5 ए बी सी और डी ई 3 and 2 5। तो आपको इसको भी कुछ वर्टिकल कॉलम आपको 5 ही बनाने होंगे।
वर्टिकल कॉलम कितने बनाने होंगे? 5 ही बनाने होंगे आपको। वर्टिकल कॉलम कितने बनाने होंगे? 5 बनाने होंगे। तो आप जब वर्टिकल कॉलम 5 बना लेंगे, आप वर्टिकल कॉलम 5 किस तरीके से बनाएंगे आपको ये मैं बताता हूँ। क्या आप सबसे पहले ये देखिए कि इसके ऊपर एक बॉक्स बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। यहाँ पर कोई डिजिट आ सकती है। अच्छा, फाइनली आप यहाँ पर देखेंगे इसके ऊपर एक बॉक्स बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। और बॉक्स के ऊपर बॉक्स यहाँ पर भी एक और बनाया जा सकता है। और दैट फिर आप यहाँ पर देखेंगे एक इस 3 के ऊपर बॉक्स बनाया जा सकता है, ये 3 के ऊपर यहाँ पे बॉक्स के ऊपर बॉक्स बनाया जा सकता है, और यहाँ पर बॉक्स के ऊपर बॉक्स बनाया जा सकता है। तो बॉक्स का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई डिजिट आ सकती है जब मैं एक वर्टिकल कॉलम बनाऊँ तो। और दैट फाइनली आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रोसेस करेंगे कि आपको यहाँ पर 3 के नीचे भी बॉक्स बना सकते हैं, यहाँ पर आप 2 के भी नीचे बना सकते हैं, और यहाँ पर आप इसके भी नीचे बना सकते हैं, और आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, और आप यहाँ पर इन दोनों बॉक्सों के नीचे एक एक बॉक्स बना सकते हैं। इतना आप कर लेंगे तो आप बस सॉल्यूशन के आसपास पहुँच चुके हैं। आप सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। ये डिटेल है, लेकिन आपको इतना लेंथी प्रोसेस अपनाना नहीं है। आपको एक शॉर्ट ट्रिक तरीका है, उससे भी हम बताते हैं। आपको जब ये बॉक्स बना लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जिस तरीके से वैल्यू जो पास में देखो उसी वैल्यू का आपको एग्जैक्ट कॉपी करना है। आपको 2 दिख रही तो आप इस बॉक्स में 2 2 2 2 आप रिप्लेस कर लीजिए, 2 2 आप कॉपी कर लीजिए। उसी तरीके से आप यहाँ पे बॉक्स में क्या क्या रखेंगे, तो आप ये बगल में 3 देख रहे हैं तो आप 3 3 कॉपी कर लीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पे बगल में 2 देख रहे हैं तो आप 2 2 कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर आप 2 देख रहे हैं तो यहाँ पर बॉक्स में 2 आएगा। यहाँ पर आप 3 देख रहे हैं तो आप जितने बॉक्स में 3 3 रखते जाइए। आप यहाँ पे 3 रखेंगे, आप यहाँ पे 2 2 2 2 रखेंगे, क्योंकि आपको बगल में 2 दिखा था। 2 2 2 जितने बॉक्स में 2 रखे हैं। और इतना करने के बाद में कुछ नहीं करना है आपको, बस सबका वर्टिकली 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 मल्टीप्लाई कर देना है। सभी डिजिटों का मल्टीप्लाई करेंगे। और दैट आप सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सीधा ये ABCD का रेशियो मिलने वाला है। आपको सीधा आपको रिजल्ट मिलने वाला है, आपको आंसर मिलने वाला है। और दैट आप 3 दूनी 6 6 दूनी 12 रखेंगे यहाँ पर। व्हाट दैट 3 दूनी 6 6 दूनी 12 दूनी 24 रखेंगे। 3 दूनी 6 36 18 18 दूनी 36 रखेंगे। 2 दूनी 4 4 12 12 दूनी 24 रखेंगे। और 2 1 2 2 3 6 6 3 12। आप यहाँ पर 12 रखेंगे, 12 रखेंगे। इतना आपको फाइनल रेशियो मिल गया। लेकिन आपको कोई कॉमन नंबर है जो आपस में सभी को काट रहा हो, ऐसा कोई कॉमन नंबर है तो उससे आप काट लीजिए। लीस्ट रेशियो बना सकते हैं आप। तो आप सबको काट सकती हैं किससे? 4 से काट सकते हैं। तो 4 3 12, ये 6, ये 9, और ये तुम्हारा 6 टाइम्स, ये तुम्हारा 3 टाइम्स। आपको जो फाइनल रेशियो देखने को मिला है वो 3 6 9 6 3 मिला है। और ये हम 12 से भी काट सकते थे, 12 से भी काट सकते हैं, या इसको आप फर्दर काट सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। या आप 12 से सब सारी डिजिट 12 से कैंसिल आउट हो रही हैं, सारी डिजिट 12 से कट सकती हैं। तो 12 1 12 एग्जैक्ट में जो रेशियो बनेगा लिस्ट रेशियो आपको ये मिलेगा। 12 1 12 12 दूनी 24 12 3 36 12 दूनी 24 12 1 12। और दैट आपको आप इसको भी काट के आप यही प्राप्त कर सकते हैं। इससे भी आप प्राप्त काट के कैंसिल आउट करके एक कॉमन नंबर 3 है जिससे आप सभी वैल्यू को काट सकते हैं। तो आप 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और 3 3 जा 2 और 3 3 जा 1। और दैट आप इस तरीके से आप यहाँ पे भी इस तरीके से रेशियो निकाल सकते हैं। ये रेशियो फाइनली आपको मिला, और आपको ये भी रेशियो आपको फाइनली मिला। ये दोनों रेशियो एक ही जैसे हैं। तो आप डिटेल से तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आपको मैं एक और वे बताता हूँ जिस शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे आप चंद सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर आपको यहाँ पर EF का रेशियो निकालने के लिए आपको यहाँ पे E और F दे रखा हो, और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू दे रखी हो, रेशियो दे रखा हो, तो आपको EF यहाँ पे आगे 6 क्वांटिटियों का रेशियो निकालने के लिए बोला जाए, तो आपको इस लॉजिक से तो आप कर ही कर सकते हैं। इस लॉजिक के लिए आपको मेरे को बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। ये तो एकदम परमानेंट है। कितने भी डेट आ जाए, आपको कितने भी रेशियो आ जाए, उसको सिंगल रेशियो कितनी भी रेशियो को सिंगल रेशियो बनाने के लिए बोला जाए, तो आप इस लॉजिक से तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो एकदम रामबाण इलाज है। इससे तो आप हर क्वेश्चन को, हर तरीके के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। और दैट लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक होती है उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं। उन क्वेश्चनों, उन शॉर्ट ट्रिकों से आप चुनिंदा क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और शॉर्ट ट्रिक के लिए फिक्स पैटर्न होना चाहिए, उसी क्वेश्चन को कर सकते हैं।
उसी पैटर्न को कर सकते हैं। ये तुम्हारा ये बेसिक लॉजिक है, ऐसे आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कितने भी रेशियो दे रखे हो, कितने भी एक सिंगल रेशियो बनाना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। आपको ई एफ अगर रेशियो दे रखा हो, ए बी सी डी ई एफ तक पूछा जाता है, आप निकाल सकते हैं इजीली इस लॉजिक से। तो आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर अभी कभी पूछा जाए ई एफ तक का तो आप निकाल सकते हैं। आइए इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ किस तरीके से आप इसे भी शॉर्ट ट्रिक लॉजिक से कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक मेथड से कर सकते हैं। आपको दे रखा था ए रेशियो बी 1:2, ए रेशियो बी 1:2, बी रेशियो सी दे रखा है 2:3, सी रेशियो डी दे रखा है 3:2 और डी रेशियो ई दे रखा है 2:1। गॉट दैट? और आपको एक सिंगल रेशियो बनाना है ए बी सी डी ई। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको एक अप्रोच अपनानी होगी। तो आपको क्या करना है, ए बी सी डी का एक साथ का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले एक टर्म एंड कंडीशन, उसको आपको ख्याल रखना होगा। टर्म एंड कंडीशन क्या है कि जहाँ पर कहानी खत्म है वहीं से कहानी शुरू होनी चाहिए। ये लॉजिक तो हालांकि पिछले जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है उसमें भी लगता है, लेकिन इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक में आपको बड़ी पीसफुली ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर कहानी खत्म हो रही है वहीं से कहानी शुरू, जहाँ पर कहानी खत्म हो रही है वहीं से कहानी शुरू, जहाँ पर कहानी खत्म हो रही है वहीं से कहानी शुरू। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको यहाँ पे सी बी दे रखा होता, सी यहाँ पर होता, बी यहाँ पर होता, तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते थे। और ये लॉजिक आप जब बेसिक डिटेल कराया था उसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते थे। आपको कुछ जो पैटर्न है उसको पैटर्न को बनाना होगा, उस पैटर्न को फॉलो करना होगा। अच्छा, आंसर किस तरीके से लाएंगे आप? सबसे पहले आप कुछ इस तरीके का मल्टीप्लाई कीजिए, स्ट्रेट मल्टीप्लाई, वर्टिकली सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, आपको उससे ए की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। व्हाट दैट? तो आप क्या करेंगे, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। गॉट दैट? आपने इस तरीके से मल्टीप्लाई किया। फिर आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से, आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे तक आएंगे और जितने भी वेरिएबल होंगे सबको मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ इस तरीके से आप इस तरीके से आएंगे और इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट दैट? तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 ये 12, 12 दूनी 24 रखेंगे यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, आप कुछ इस तरीके से आएंगे, फिर इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, बर्फीनुमा एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। व्हाट दैट? तो आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। एक्चुअल में ऐसे जाना होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा और ऐसे करूँ, तो ऐसे जाएंगे और ऐसे करके ऐसे जाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो 3 दूनी 6 और 6 ती 18, 18 दूनी 36। और दैट? फिर क्या करेंगे, फिर आप ऐसे आएंगे और फिर ऐसे जाएंगे, तो ऐसे करके जाएंगे और ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। और फिर आप जाएंगे स्ट्रेट एकदम, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर 24 रखा जाएगा, यहाँ पर 12। आपको फाइनल जो रेशियो मिलने वाला था, जो रेशियो मिल चुका है, ये रेशियो है। लीस्ट रेशियो अगर निकालने की बोला जाए तो ऐसा कोई कौन नंबर है जो सभी को काटते बिल्कुल 12 है। तो आप सभी को काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 एकम 12। तो आप पिछला भी आंसर जो अभी देख रहे थे बिल्कुल डिक्टो, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी आंसर आया, वही आंसर ये आया। ए बी सी डी का जो आपको रेशियो मिला वो आपको मिल चुका है 1:2:3, रेशियो 2:1। आप पिछले भी आंसर देखेंगे 1:2:3, आपको वही आंसर आपको देखने को मिला। तो आप इस लॉजिक को भी, आप इस शॉर्ट ट्रिक को भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने जितने भी आप क्वेश्चन अपनी बुक्स में देखें, आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखें, तो आप उन क्वेश्चनों को, आप इस लॉजिक को, इस मेथड को आप अप्लाई करके बना सकते हैं। अब प्रैक्टिस आप अपना सेल्फ से करें, आप अगर आप लॉजिक सीख चुके हैं तो ठीक कुछ इस तरीके क्वेश्चन आप कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक और मैं लॉजिक बताता हूँ, एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर आपको रेशियो कुछ इस तरीके से दे रखा होगा, आपको दे रखा है ए रेशियो बी रेशियो सी 2:3:5। व्हाट दैट? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करा दें। सी रेशियो डी रेशियो ई दे रखा है आपको, सी रेशियो डी रेशियो ई दे रखा 2:5:1।
व्हाट दैट। और आपको एक सिंगल रेशियो बनाना है इन दोनों का, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, आपको ये बनाना है। तो आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, इसका आपको मैं एक ही लॉजिक बताता हूँ सॉल्यूशन करने का, एक ही कॉन्सेप्ट बताता हूँ सॉल्यूशन करने का। आप इसको केवल इसी तरीके से करना जिसके तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ए रेशियो बी रेशियो सी लिखें और उनका रेशियो लिखें 2:3:5, व्हाट दैट। अच्छा, सी रेशियो डी रेशियो ई लिखें और उनका रेशियो लिखें 2:5:1, आप कुछ इस तरीके से लिखें। फिर किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे कि आपको इसको एकदम परमानेंट अपने दिमाग में स्टोर करना है। किस तरीके से करेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आपको डायरेक्ट मिलने वाला है ए बी सी डी का रेशियो, ए बी सी डी और ई का रेशियो डायरेक्ट मिलने वाला आपको। आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो आप कितना देखेंगे, 2 दूनी 4, आपको ई का रेशियो मिल चुका है, रेशियो। फिर करेंगे आप किस किस का मल्टीप्लाई, आप इसका इसके साथ करेंगे और इसका ही इसके साथ करेंगे, और दैट। तो आप देखेंगे 3 दूनी 6 या द्वितीय 6 रेशियो और 5 दूनी 10, व्हाट दैट। फिर आप क्या करेंगे कि आप जो ऊपर की जो डिजिट है आप उसका इन दोनों के साथ करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 5 25 और 5 एकम 5। आपको ए बी सी डी ई का रेशियो आ चुका है, यही रेशियो आपको फाइनल मिलेगा। कोई कॉमन नंबर हो आपस में काट दीजिए, अगर नहीं है तो आपको यही आपको फाइनल रेशियो मिलेगा, यही आपका आंसर होगा, ए बी सी डी ई का रेशियो, और दैट। अगर नहीं समझ में आया है, थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है, तो मैं एक और एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ। आपको ये प्रोसेस समझ लेनी है, अगर नहीं समझ में आई तो आप बैक करके अपना देख सकते हैं और समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ, आपको दे रखा मान लो ए रेशियो बी रेशियो सी, आपको दे रखा 1:2:3, और दैट। और सी रेशियो डी रेशियो ई दे रखा है आपको 2:3:4, और आपको सिंगल रेशियो पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, एकदम परमानेंट इस पैटर्न को आपको दिमाग में रखना है, किस तरीके से इसको सॉल्यूशन करना है। ए रेशियो बी रेशियो सी रखेंगे, उनका ए बी सी ए रेशियो बी रेशियो सी रखेंगे, उनका रेशियो जो दे रखा है उनको रखेंगे 1:2:3, 1:2:3, 1:2:3, व्हाट दैट। और फिर रखेंगे आप नेक्स्ट सी रेशियो डी रेशियो ई और उनका रेशियो रखेंगे 2:3:4, व्हाट दैट। फिर फाइनली आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आपको फाइनली ए का रेशियो बी का रेशियो सी का रेशियो आपको रिजल्ट मिलने वाला है डायरेक्ट। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, और फिर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ में और इसका ही इस लास्ट डिजिट के साथ में, तो 2 2 4 और 2 3 6, और दैट। फिर लास्ट फाइनल स्टेज क्या करनी है, आपको जो ऊपर की डिजिट है उसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो आप 3 3 9 देखेंगे और 3 4 12 देखेंगे, आपको फाइनल रेशियो मिल चुका है। अगर ऐसा कोई कॉमन नंबर है जो सभी में काट दे, ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है, क्योंकि 9 है यहाँ पर, 2 2 बाकी सारी डिजिट कट जाएंगे 2 से, लेकिन ये 9 नहीं कटेगा, तो आप बस इतना ही रेशियो कह सकते हैं, लिस्ट रेशियो भी यही है, रेशियो भी यही है, आपको ये आंसर मिल चुका है। आशा करता हूँ कि आपको ये भी लॉजिक समझ में आया होगा, ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप अपनी बुक्स में अपने जितने प्रीवियस से सेट हैं, अगर कहीं पे भी इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो आप इस तरीके की लॉजिक को अप्लाई करके अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए फर्दर एक और मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। अगर रेशियो रेसिप्रोकल में दे रखा हो, व्युत्क्रमानुपात में दे रखा हो, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, रेसिप्रोकल में किस तरीके दे रखा हो, ए रेशियो ए 1/a रेशियो 1/b और इधर दे रखा है 1/2 और 1/3, ठीक है, 1/2 रेशियो 1/3। आपको इसका नॉर्मल रेशियो बनाना है, व्हाट दैट। तो इसको आप किस तरीके से बनाएंगे, इसका तो आप कर सकते हैं, जब 3 रेशियो रेसिप्रोकल दे रखे होते हैं वहां पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसको भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसे करेंगे, फास्ट कैसे करेंगे, बेसिक कैसे करेंगे। बेसिक इस तरीके से करेंगे
कि अगर आपको ये रेसिप्रोकल में दे रखे हैं तो रेसिप्रोकल आप क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे 2 3 का कितना आ जाएगा, 6 आएगा। एलसीएम का आपको मैं तरीका बताता हूँ, एलसीएम किस तरीके से लेंगे। इन दोनों में बड़ी डिजिट कौन सी है, बिग नंबर कौन सा आएगा, 3 है। तो आप 3 की टेबल जब तक पढ़ें जब तक सेकंड जो डेट दे रखी है उससे भी ना कट जाए। और 3 2 जा 6 जैसे ही किया तो 2 से भी कट जाएगा 6, तो 6 ही एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम को ज़्यादातर मैं टाइम एंड वर्क जब आपको डिस्कस करूँगा तो एलसीएम कुछ इसी तरीके से आपको यूज करते हुए आपको बताऊंगा। अच्छा, फिर क्या करेंगे फर्दर, आपको 6 है, 6 से आप इसे 2 से काटिए 6 को, तो 3 टाइम्स कट जाएगा। और 3 टाइम्स जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसका इसके ऊपर साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आपको रिजल्ट मिल गया आपको फाइनली 3। और फिर आपको कुछ इस तरीके से आगे फर्दर करना है कि आपको 6 को फिर 3 से काटिए, तो कितने टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम्स आप कट जाएगा। फिर आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो फाइनली जो आपको रेशियो मिलने वाला है वो 3:2 मिल गया। ये तो रही एकदम बेसिक कहानी। फिर फास्ट शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, फास्ट कैसे करेंगे। बेसिक को आपको कभी भूलना नहीं है, बेसिक को आपको हमेशा दिमाग में रखना है। बेसिक इज बैकबोन, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरीके से अगर आपकी रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए शरीर से तो शरीर खड़ा नहीं रह सकता, उसी तरीके से आपको ये बेसिक्स निकाल दिए हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकते हैं, कॉन्सेप्ट बन ही नहीं सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही अप्लाई हो सकती है। जब शॉर्ट ट्रिक फेल होती है तो वहाँ पर लॉजिक ही काम आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही काम आता है। तो मेरा बेसिक अनुरोध है आप बेसिक्स को कभी ना स्किप करें। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से करेंगे इसको, 1/a 1/b 1/2 1/3। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। एक बार मैं पुनः बताऊं, इसका इस ऊपर वाली डेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसका ऊपर वाली डेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 3:6 ये आंसर है। तो यहाँ पर तो आप इसे तो इजीली सीख गए होंगे। जब रेसिप्रोकल में 3 क्वांटिटी दे रखी हो, वेरिएबल दे रखे हो, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एक नेक्स्ट लॉजिक बताता हूं मैं आपको। 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c दे रखा, 1/2 1/3 और 1/4 फॉर दैट। और आपको ये नॉर्मल रेशियो पूछ रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो क्या होगा। तो आप डिटेल से करेंगे तो डिटेल से तो आप एकदम कर सकते हैं, जो लॉजिक वहाँ पर बताया तो उसी लॉजिक को अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। क्या करेंगे कि 1/2 1/3 1/4 रेशियो दे रखा है, इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 एलसीएम आते ही इस डिजिट से काटना। अगर ए का रेशियो चाहिए आपको तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उससे उस एलसीएम को काटिए। कितने टाइम्स कटेगा, 6 टाइम कटेगा। 6 का आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर न्यूमिनेटर में, तो आपको इससे ए की वैल्यू मिल जाएगा 2 6 या 12। 6 टाइम कटेगा तो यहाँ पे 6 6 1 6, आपको ये ए की वैल्यू मिल गई। ए रेशियो बी रेशियो आपको मिलने वाले हैं फॉर दैट। फिर आप फाइनली क्या करेंगे तो इसी तरीके से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 3 है तो 3 को आप 12 से काटिए, 12 को काटिए 3 से तो 4 टाइम्स करेगा। 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, न्यूमरेटर वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 है, 1 का आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। फिर फाइनली आप लास्ट को ऐसी प्रोसेस करेंगे, आप 4 से आप 12 को काटें 3 टाइम्स का, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 3 आएगा। तो आपको फाइनली ये मिल चुका है। ये तो इसकी बेसिक डिटेल थी। लेकिन शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से करेंगे इसको, और दैट शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से आप कुछ इस तरीके से करेंगे। 1 रेशियो आपको दे रखा है 1/2 1/3 और 1/4, और आपको रेशियो चाहिए, ए रेशियो बी रेशियो सी, नॉर्मल रेशियो चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि आपको जिसका रेशियो चाहिए ना उसका आप डिनोमिनेटर को आप अपनी उंगली से दबा लेंगे, और दबाने के बाद में आप क्या करेंगे, आपको मान लो इस ए का रेशियो चाहिए तो ए का जो रेशियो उसका डिनोमिनेटर आप दबाइए। यहाँ पे ए का ये रेसिप्रोकल में दे रखा है रेशियो 1/2 और नॉर्मल रेशियो चाहिए, तो आप क्या करेंगे इस रेसिप्रोकल रेशियो का डिनोमिनेटर आप दबा लेंगे। दबा लिया, आप मान लिया आप ये दबा लिया, इसे आपको उंगली से अपने दबा लेना है। फिर आप जो बचे जो
दो रेसिप्रोकल है बी और सी के, आप उन दोनों का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 या 12, और 4 जो 12 हो जाएगी, 12 का आप इस न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 या 12, 12 1 या 12, तो आपको एक का रेशियो मिल गया। गॉट दैट। और कुछ उसी तरीके से आपको इसके बी के साथ करना है, जिसका रेशियो चाहिए उसी को आपको डिनोमिनेटर को दबा लेना है। तो 3 का इसका चाहिए, बी का चाहिए, तो आपको बी के रेसिप्रोकल का डिनोमिनेटर 3 को दबा लेना है, और बचे जो डिनोमिनेटर हैं अन्य रेसिप्रोकल के, उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 दूनी 8 और 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर न्यूमिनेटर के साथ जिसका चाहिए उसी के साथ में, तो 8 बन जाए 8। व्हाट दैट आया होगा समझ में। फिर आपको इसी तरीके से सी का निकालना है, तो आप सी का जो रेसिप्रोकल दे रखा है उसको डिनोमिनेटर को दबाइए, और शेष जो दो वैल्यू रही हैं उनका आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो शेष जो वैल्यू रही हैं जो रेसिप्रोकल है उनका डिनोमिनेटर का आप मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 या 6 और 6 बन जाए, उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है जो डिनोमिनेटर की आपको, सॉरी जिस रेशियो की आपको वैल्यू चाहिए। तो 6 बन जाए 6, आपको ये 12 8 6 मिल गया। और 12 8 6 को आप फर्दर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, आपको 6 4 3 आंसर मिल गया। इससे आप जल्दी कर सकते हैं। आपको ये मैंने बताने में जितना टाइम लिया उतना टाइम आपको बताने में लिया है। अगर आप इसे खुद से सॉल्व करते इतना टाइम नहीं लग सकता है। आप बस एक जिसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं उसके उस रेसिप्रोकल का आप डिनोमिनेटर को दबाइए, और अन्य जो रेसिप्रोकल उनके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके जिसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं उसी के न्यूमिनेटर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ अगर नहीं क्लियर हुआ है तो। मान लो आपको ए रेशियो 1/a 1/b और 1/c इनका रेशियो दे रखा है 1/2 1/5 और 1/7। और दैट आपको ये दे रखा है, और आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से ही बताता हूँ किस तरीके से इसे निकालें। आप समझें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पुनः, कि जिसका रेशियो निकालना है, जिस रेसिप्रोकल का रेशियो निकालना है उसी के डिनोमिनेटर को आप गोली मार दीजिए, दबा दिए, ठीक है। दबाने के बाद आप जो बचे जो डिजिट हैं जो बचे रेसिप्रोकल के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कीजिए 7 35 और 35 बन जाए 35, आप इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। इनका मल्टीप्लाई करके फिर आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है जिसका रेशियो निकालने जा रहे हैं, जिस रेसिप्रोकल का रेशियो निकालने जा रहे हैं उसी का न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 7 35 35 बन जाए 35। फिर आप क्या करेंगे, आपने इतना कर लिया, फिर आप क्या करेंगे कि जिसका रेशियो निकालने जा रहे हैं, जिस रेसिप्रोकल का रेशियो निकालने जा रहे हैं उसी को दबा दीजिए, इसको दबा देंगे आप। और बचे जो रेसिप्रोकल उनके डिनोमिनेटर हैं उनका मल्टीपल 7 दूनी 14, और 14 करके जिसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, जिस रेसिप्रोकल की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, जिसका नॉर्मल रेशियो निकालना चाह रहे हैं उसी को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 दूनी 14 और 14 बन जाए 14। व्हाट दैट। फिर उसी तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए लास्ट में सी के लिए, आप लास्ट में सी के लिए अप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे, 7 को दबा देंगे और 5 दूनी 10 10 दूनी 10 1 10, यहाँ पे 10 आ जाएगी। आपको फाइनल रेशियो मिल चुका है 35 14 और 10। अगर कोई वैल्यू ऐसी कोई वैल्यू होगी जो सभी को काट दे तो हम काट देंगे, नहीं आपके पास जो देख रहे हैं वही आपका आंसर होगा। फॉर दैट ऐसी कोई कॉमन वैल्यू नहीं दिख रही जो सभी को काट दे। 5 से आपको 35 और 10 कट जाएंगे लेकिन 14 नहीं कटेगा, 2 से 14 कट जाएगा लेकिन 35 और 10 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा। तो आशा करता हूँ आपको जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं आप उनको इजीली समझ पाए होंगे। और एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट लेकर पुनः प्रस्तुत होता हूँ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।